हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो हमारा ये 61 नंबर प्रश्न है। ये 61 नंबर प्रश्न क्यों है मेरे भाई? तो 60 प्रश्न, पिछले जो 60 प्रश्न है उन 60 प्रश्नों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर रखा है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 61 नंबर प्रश्न को। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे भाई, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? वर्ण का मतलब कोई लेटर नहीं, वर्ण का मतलब साइंस में होता है रंग। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग होता है। तो रंगों का जब अपवर्तनांक देखना रहता है, ढूंढना रहता है, तो हम लोग एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे। सबसे पहले एगो प्रिज्म ले लेंगे, ये हो गया हमारा प्रिज्म, और इस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे। ये एक श्वेत प्रकाश है। क्या है? श्वेत प्रकाश है। इस श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो ये 7 वर्णों में यानी 7 रंगों में क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। 7 वर्णों में क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। तो इस 7 वर्णों में जब विभक्त होगा ना मेरे भाई, तो ये किस किस रंग में आएगा? ये देखिए, ये होगा बैगनी, ये होगा जामुनी, ये होगा नीला, ये होगा हरा, ये होगा पीला, ये होगा नारंगी, और ये होगा मेरे दोस्त लाल। तो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारेंगे तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग में क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। अब दोस्तों अपवर्तनांक कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों अपवर्तनांक पहचानने का एगो नियम है, एक ट्रिक है। इस ट्रिकवा को आप लोग ध्यान में रखिएगा ना, तो सारा रंगवा का जो अपवर्तनांक है वो सब हम लोग को एकदम चुटकी में ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए, जौन ज्यादा झुके, जो ज्यादा मुड़े उसका अपवर्तनांक अधिक, उसका अपवर्तनांक अधिक। जो ज्यादा मुड़े उसका अपवर्तनांक अधिक, और जो ज्यादा नहीं मुड़े उसका अपवर्तनांक कम। तो मतलब जो सबसे ज्यादा मुड़ा है मेरे दोस्त, जो सबसे ज्यादा मुड़ा है वो तो बेचारा बैगनी है। कौन है? बैगनी है। तो जो ज्यादा मुड़ता है ना उसका अपवर्तनांक अधिक होता है, उसका अपवर्तनांक क्या होता है? अधिक होता है। तो कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? किस वर्ण के लिए कांच का अपवर्तनांक क्या है? अधिकतम है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैगनी। क्या हो जाएगा? बैगनी। बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब नेक्स्ट प्रश्न उसी स्तर पर है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? अब बात पूछ दिया कि कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए न्यूनतम होता है, मतलब कि कम होता है। तो हम लोग देखे हैं पिछले प्रश्न में, यहां देखे हैं कि जौन कम झुके, जौन कम मुड़े उसके लिए कांच का अपवर्तनांक कम होता है। क्या होता है? कम होता है, यानी न्यूनतम होता है। तो कौन सबसे कम मुड़ा हुआ है? तो ये देखिए, ये जो गुजर रहा है ना, तो इससे ज्यादा झुक गया है और ये सबसे कम झुका हुआ है। तो ये लाल रंग जो है ना मेरे दोस्त, ये 2 नंबर वाला का लाल आंसर हो जाएगा। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? तो लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। एक प्रिज्म है जो सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। अब इन 7 रंगों को जो विभक्त करता है उसके तुरंत बाद दूसरा प्रिज्म को उल्टा करके इन 7 रंगों को गुजार दिया जाए
तो कैसा रंग प्राप्त होगा। मतलब जैसे कहा है वैसे चलते हैं। एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म से मेरे दोस्त श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे। किसको गुजारेंगे? श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे। तो आप जानते हैं कि ये कितने रंगों में विभाजित हो जाएगा? ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। कितने रंगों में विभाजित हो जाएगा? 7 रंगों में ये विभाजित हो जाएगा। जब ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा तो इस प्रकार का हमारा दृश्य दिखाई देगा। अब कहता है इन्हीं 7 रंगों को एक दूसरे प्रिज्म जो कि उल्टा है उससे गुजारा जाए। तो ये दूसरा प्रिज्म हो गया। ये क्या है? उल्टा। ये दूसरा प्रिज्म हो गया। अब दोस्तों इससे हम इसको गुजारेंगे, तो जब इससे गुजारेंगे तो ये सभी एक बिंदु पर क्या होंगे? मिलेंगे। और ये इस प्रकार का दृश्य हमको देखने को मिलेगा। यानी कि फिर से इससे श्वेत प्रकाश निकलेगा। क्या निकलेगा? श्वेत प्रकाश निकलेगा। तो इस प्रकार का जो दृश्य होगा, पहले श्वेत था, फिर इसको प्रिज्म से गुजारे तो ये 7 वर्णों में विभक्त हो गया, और फिर इन 7 वर्णों को प्रिज्म से उल्टा करके गुजारे तो ये फिर से हमारा श्वेत निकल गया। क्या निकल गया? श्वेत निकल गया। तो ऑप्शन में देखेंगे कि क्या श्वेत है, तो हाँ श्वेत ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी श्वेत आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर जब पड़ता है तो वस्तु लाल रंग में प्रकाश को प्रवर्तित करती है, तो उस वस्तु का वर्ण होगा। अब देखिए दोस्त, श्वेत प्रकाश किसी वस्तु पर जब पड़ता है तो वस्तु लाल रंग में प्रकाश को परावर्तित करती है। अब देखिए दोस्त, तो उस वस्तु का रंग हमसे पूछ रहा है। अब बताइए, अगर हम वस्तु है, अगर हम लाल रहेंगे तो हम पर जो किरण पड़ेगा वो लाल हो वहां दिखाई देगा, वो किसी और पर लाल परिवर्तित होगा। तो समझ लीजिए एगो बात कि जैसन वस्तु रहता है परावर्तित रंग वैसा ही रहता है। जैसन वस्तु रहता है परावर्तित रंग वैसा ही होता है। मतलब कि कह रहा है कि परावर्तित रंग कैसा है? लाल है, तो एक मतलब वस्तुआ भी क्या होगा? लाल होगा। वस्तु भी क्या होगा? लाल होगा। परावर्तित रंग किस पर निर्भर करता है? वस्तु पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? वस्तु पर निर्भर करता है। तो वस्तु अगर लाल रंग परावर्तित होती है तो वस्तु लाल होगी, अगर वस्तु लाल है तो वो लाल रंग को परावर्तित करेगी। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर बी लाल आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त, नीले रंग को प्रकाश से हरे रंग की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा? अलग अलग रंग है मेरे दोस्त, एक नीला रंग है और एक हरा रंग है। एक नीला रंग है और एक हरा रंग है, और दोनों को प्रदीप्त करने पर यह कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है मेरे दोस्त कि पेड़ की पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती है। पेड़ की पत्तियां कैसी दिखाई देती है? हरे रंग की दिखाई देती है, क्योंकि यह परावर्तित करती है। अब बताइए, कोई भी चीज कैसा दिखाई देगा वो परावर्तित किरण पर निर्भर करेगा। तो पेड़ की पत्तियां हरा रंग की दिखाई देती है, एक मतलब कि हरियर के रंगवा के, यानी हरा रंग को ही वह परावर्तित करेगी। किस रंग को परावर्तित करेगी? तो हरा रंग को परावर्तित करेगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। परावर्तित रंग ही बताता है कि वस्तु कैसा है। अगर वस्तु हरा है तो परावर्तित रंग कैसी होगी? हरा होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा प्रतीत होगा? अगर लाल गुलाब को आप हरा प्रकाश में देखिएगा ना तो वो काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वो काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी काला दिखाई देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्त, प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है? वर्ण मतलब रंग, बार बार बोल रहे हैं कि वर्ण मतलब साइंस में रंग होता है, यानी
कि प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है, तो प्रकाश के प्राथमिक रंग अगर आपको बोला जाए, पूछा जाए, तो प्रकाश का प्राथमिक रंग 3 गो होता है, ल, ह आ न। ल माने लाल, ल माने लाल, आ ह माने हरा, ह माने हरा, और न माने नीला। लाल, हरा और नीला। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे, लाल, हरा और नीला, इनमें से सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी। प्राथमिक रंग लाल को केवल नहीं कहते हैं, प्राथमिक रंग हरा को केवल नहीं कहते हैं, प्राथमिक रंग नीला को ही केवल नहीं कहते हैं, प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला को कहते हैं। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस रंग का प्रकाश प्राप्त होता है। नीला तथा हरा रंग के प्रकाश के मिलने से किस प्रकार का प्रकाश प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का जब प्रश्न पूछेगा ना मेरे दोस्त, तो इसको एक ढांचा बनाएंगे। यहाँ क्या रखेंगे, आर रखेंगे, आर मतलब कि रेड, रेड माने लाल। अब यहाँ रखेंगे जी, जी माने ग्रीन, ग्रीन माने हरा, और यहाँ रखेंगे मेरे दोस्त बी यानी ब्लू, ब्लू माने नीला। अब क्या करेंगे दोस्त, इन सभी को मिलाएंगे इस तरह से। इस तरह से जब मिलाएंगे ना दोस्त, इस तरह से जब मिलाएंगे एक दूसरे में, तो यहाँ जो हमारा उत्पन्न होगा, ये सभी रंगों को विभाजित करने वाला ट्रिक उत्पन्न होगा। क्या होगा, ट्रिक उत्पन्न होगा। अब देखिए दोस्त यहाँ क्या होता है, यहाँ होता ये है कि लाल, हरा और ब्लू, लाल, हरा और ब्लू तीनों मिलता है, तो यहाँ डब्लू यानी व्हाइट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, व्हाइट का निर्माण होता है। अब देखिए दोस्त, जब हरा और नीला मिलता है, तो यहाँ पे सी यानी श्यान बल, श्यान का मतलब होता है, सी माने होता है मेरे दोस्त श्यान, CYAN, श्यान माने होता है मोर पंखी। क्या होता है, मोर पंखी। ये मोर पंखी कलर का निर्माण होता है, इसको सी से हम लोग यहाँ सूचित कर दिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ जब नीला और लाल मिलता है, तो यहाँ एम यानी मेजेंटा का निर्माण होता है। मेजेंटा, किसका, मेजेंटा, मेजेंटा एक कलर है, मैजेंटा, मैजेंटा का निर्माण होता है। अब देखिए दोस्त यहाँ क्या होता है, जब हरा और लाल मिलता है, तो यहाँ पीला का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पीला का निर्माण होता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा रंग का निर्माण होता है। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, तो लाल और हरा, लाल और हरा, लाल और हरा जब मिलता है मेरे दोस्त, तो किसका निर्माण होता है, पीला का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पीला का निर्माण होता है। अब देखिए दोस्त, यहाँ जब हरा और नीला मिलता है, हरा और नीला मिलता है, हरा और नीला जब मिलता है मेरे दोस्त, तो किसका निर्माण होता है, श्यान का। किसका निर्माण होता है, श्यान का निर्माण होता है। अब दोस्तों स्थान नहीं, ये श्यान है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये श्यान का निर्माण होता है। अब क्या होता है दोस्त, लाल और जब नीला मिलता है, जब लाल और नीला मिलता है, जब लाल और नीला मिलता है ना मेरे दोस्त, तो जब लाल और नीला मिलता है, तो मैजेंटा का निर्माण होता है। किसका, मैजेंटा का निर्माण होता है। तो ये हो गया। अब देखिए दोस्त, ठीक सामने सामने वाला बात हम लोग लड़ा देंगे, सामने सामने वाला बात लड़ाएंगे। अब देखिए यहाँ जब हम लोग देखते हैं ना, तो जी और एम, जी और एम कहने का मतलब कि हरा, हरा और मैजेंटा, मैजेंटा जब मिलता है मेरे दोस्त, हरा और मैजेंटा जब मिलता है, तो उजला का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, उजला का निर्माण होता है। जब पीला और नीला, जब पीला और नीला मिलता है, पीला और नीला मिलता है, तो मेरे दोस्त उजला का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, उजला का निर्माण होता है। अब जब लाल और श्यान मिलता है, लाल और श्यान मिलता है, लाल और श्यान मिलता है, तो मेरे दोस्त यहाँ भी उजला का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, उजला कलर का निर्माण होता है। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जब लाल, हरा और ब्लू तीनों मिलता है, तो किसका निर्माण होता है, उजला का निर्माण होता है। लाल, हरा और ब्लू तीनों मिलता है, लाल,
हरा और ब्लू यानी नीला मिलते हैं तो उजला का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? उजला का। ठीक उसी प्रकार हरा तब लाल और फिर नीला मिलता है तो किसका निर्माण होता है? उजला का ही निर्माण होता है। उसी प्रकार अगर नीला को पहले रख दिया जाए, उसके बाद हरा, उसके बाद लाल रखा जाए, तब भी किसका निर्माण होता है? उजला का। अब दोस्तों सवाल को देखते हैं। किसको देखेंगे? सवाल को देखेंगे। जब हम सवाल को देखेंगे मेरे भाई तो सवाल कह रहे हैं नीला तथा हरा, नीला और हरा प्रकाश के मिलने से, नीला और हरा देखेंगे यहाँ तो नीला और हरा यहाँ दिखाई दे रहा है, तो प्रकाश से मिलने से किस प्रकार का प्रकाश प्राप्त होगा? तो श्यान प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? श्यान। यहाँ ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा। कैसा प्राप्त होगा? श्यान प्राप्त होगा। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगर ये निकालना है ना तो इसको और इसको मिलना पड़ेगा। अगर डब्ल्यू निकालना है तो इसको और इसको मिलना पड़ेगा। अगर डब्ल्यू निकालना है तो बी को और पीला को मिलना पड़ेगा। अगर डब्ल्यू निकालना है तो आर जी बी को मिलना पड़ेगा। इस प्रकार का हमारा क्या होता है? ट्रिक होता है। तो इसको हम लोग बिना देखे ज्ञात कर सकते हैं। ये सब ढांचा हम लोग अगाड़ी से एग्जाम हॉल में अपना रफ पर क्या करेंगे कि खींच लेंगे और उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव सवालों को क्या करेंगे? बना डालेंगे। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई? तो लाल और नीला जब रंग मिलते हैं, जब लाल और नीले रंग के प्रकाश मिलते हैं तो किस रंग का प्रकाश प्राप्त होता है? अब लाल और नीला, लाल और नीला का बात कर रहे हैं ना मेरे दोस्त, तो सबसे पहले हम बैक आएंगे। हमारा तो इसे मैजेंटा प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा? मैजेंटा। ये तो हम बता दिए मैजेंटा क्योंकि हमको ट्रिक मालूम है। अब आपको नहीं मालूम है तो पीछे जाएंगे। अब देखेंगे कि लाल और नीला, लाल और नीला को मिलने से क्या प्राप्त होता है? तो लाल और नीला जब आपस में मिलेगा ना मेरे दोस्त तो मैजेंटा का निर्माण होगा। किसका होगा? मैजेंटा का निर्माण होगा। यहाँ लाल और नीला, लाल और नीला आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? मैजेंटा का निर्माण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन नंबर ए मैजेंटा का निर्माण होगा। यहाँ लाल और नीले रंग के प्रकाश के मिलने से मैजेंटा प्रकाश का निर्माण होता है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है लाल और हरे रंगों के प्रकाश के मिलने से किस प्रकार का प्रकाश प्राप्त होता है? लाल और हरा का बात आ गया। किसका बात आ गया है? लाल और हरा का। हमको ट्रिक है मालूम, हमको ट्रिक मालूम है कि पीला निकलेगा। क्या निकलेगा? पीला निकलेगा। कैसे मेरे भाई? तो हम जानते हैं इस ट्रिक को, आर जी बी और बीच में हमारा होता है डब्लू। बीच में क्या होता है? डब्लू। डब्लू माने व्हाइट, डब्लू माने व्हाइट होता है, बीच में डब्लू होता है। यहाँ अगर ये दोनों मिल गए, समझ जाइए लाल और हरा मिल गए तो यहाँ पीला का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पीला का। अगर यहाँ लाल और ब्लू मिल गए तो समझ जाइए मेरे दोस्त यहाँ आपका मैजेंटा का निर्माण होगा। अगर हरा और नीला मिल गए मेरे दोस्त तो यहाँ सी श्यान का निर्माण होगा। यही तो हमारा ट्रिक था। आर जी और बी तीनों एक साथ मिल जाए तो किसका निर्माण हो जाएगा? उजला का निर्माण होगा। तो हमारा सवाल पूछ रहा है कि लाल यानी रेड, लाल और हरा यानी जी, ये आपस में जब मिलेगा तब पीला का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पीला का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा पीला। अब चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली है। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है ना तो आंख की पुतली सिकुड़ जाती है। क्या कर जाती है? सिकुड़ जाती है, यानी कि छोटी बन जाती है। कैसी बन जाती है? छोटी बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? कह रही है कि मंद प्रकाश में किसकी इस शिथिलता के कारण पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? यहाँ पुतली होगा मेरे दोस्त। क्या होगा? पुतली होगा। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ जब मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, तो किसकी शिथिलता से? तो परितारिका के शिथिलता से पूर्ण रूप से फैल जाती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होती है? तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन मेरे दोस्त पक्षमाभी पेशिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पक्षमाभी पेशिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न ये है मेरे दोस्त, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है। यहां टाइपिंग मिस्टेक है मेरे दोस्त, यहां क्या होगा? होती है। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी क्या होती है मेरे दोस्त? 2.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई, जब नजदीक की वस्तुओं को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार कैसा हो जाता है? जब पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ती है तो नेत्र का आकार गोल हो जाता है। कैसा हो जाता है? गोल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यानी गोला हो जाता है, गोल हो जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब सेकंड तक रहता है। नेत्र पटल पर प्रतिबिंब वस्तु को हटा लेने के बाद भी 1/16 सेकंड तक रहता है। 1/16 सेकंड तक रहता है। अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। सी नंबर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, तो टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो ये दोस्त टॉर्च है। क्या है? ये टॉर्च है। ये जो टॉर्च है ना मेरे दोस्त, ये सीधा प्रकाश को क्या कर देता है? समांतर रूप से क्या कर देता है? समांतर रूप से इसको आगे की ओर भेजता है, यानी कि समांतर प्रकाश पुंज निकलता है। क्या निकलता है? समांतर प्रकाश पुंज निकलता है। टॉर्च से कैसा निकलता है? तो समांतर प्रकाश पुंज निकलता है। अब इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है मेरे दोस्त, पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है। पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है। क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के नियम के कारण। अपवर्तन के नियम के कारण ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न भी क्या कह रहा है मेरे दोस्त, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है क्योंकि इसका कारण है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। कम काहे दिखती है भाई? तो ये भी अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण कम दिखती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न को जब देखेंगे तो किस दर्पण के दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? कौन दर्पण है जिसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। इसी के वजह से मेरे दोस्त उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग वाहन के पीछे देखने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? पीछे देखने के लिए करते हैं। ये बहुत बड़ा दृष्टि क्षेत्र को छोटा करके दिखा देता है। तो ये उत्तल दर्पण का होता है। किसका होता है? उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बतलाता है? तो आवर्धन का ऋणात्मक मान यही बतलाता है कि वस्तु के अपेक्षा उसका प्रतिबिंब उल्टा बना है। कैसा बना है? उल्टा बना है। तो वस्तु के अपेक्षा उसकी प्रतिबिंब क्या है? उल्टा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा ए आंसर हो जाएगा कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? अधिक है, यह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होता है? देखिए, जिसका जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा वह उतना ही ज्यादा सघन होगा। जिसका जितना अपवर्तनांक अधिक वो उतना ही सघन होगा। क्या होगा? सघन होगा। तो कह रहा है ऑप्शन
प्रश्न क्या कह रहा है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा, एक और मतलब कि ई वाला माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो कम अपवर्तनांक वाला से इस तो ज्यादा सघन होगा, ये ज्यादा क्या होगा, सघन होगा। तब प्रकाशीय सघन में आंसर हमारा टिक करेंगे, नंबर ए हमारा हो जाएगा, सही आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर और आज के आखिरी प्रश्न की ओर। तो आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, पानी में प्रकाश का वेग तथा कांच में प्रकाश का वेग होता है। तो पानी में प्रकाश का वेग कांच में प्रकाश के वेग से अधिक होता है। पानी में जो प्रकाश का वेग होता है ना वो कांचवा से अधिक होता है। तो पानी में प्रकाश का वेग कांच के वेग से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी आंसर हो जाएगा। सी डब्ल्यू बड़ा होता है सी जी से, किससे, सी डब्ल्यू बड़ा होता है सी जी से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।